बहुत समय पहले महाभारत का युद्ध चल रहा था। कौरवों और पांडवों के बीच कुरुक्षेत्र में भयंकर युद्ध हो रहा था। कौरवों की ओर से सेनापति थे गंगापुत्र भीष्म पितामह और पांडवों की ओर से द्रौपदी के भाई धृष्टद्युम्न सेनापति बने थे। 10 दिनों तक भीष्म पितामह युद्ध भूमि में पांडवों पर भारी पड़ते रहे। हर दिन वे हजारों सैनिकों को मार गिराते, लेकिन फिर भी पांडव जीवित रहे। ये देखकर दुर्योधन के मन में संदेह पैदा हुआ। पितामह शायद पांडवों के प्रति मोह के कारण उन्हें मारना ही नहीं चाहते। एक रात दुर्योधन गुस्से में भीष्म के शिविर में पहुंच गया और बोला, पितामह, आप केवल दिखावे के लिए युद्ध कर रहे हैं, आप पांडवों को मारना नहीं चाहते। यह सुनकर भीष्म को बहुत दुख हुआ। उन्होंने तुरंत 5 सोने के अभिमंत्रित और अचूक बाण निकाले और बोले, पुत्र, कल इन्हीं बाणों से मैं 5 पांडवों का वध कर दूंगा। दुर्योधन को पहले तो खुशी हुई, परंतु उसके मन का संदेह मिटा नहीं। उसने कहा, इन बाणों को आप मुझे सौंप दीजिए। कल युद्ध भूमि में मैं आपको ये बाण दूंगा और आपको आपके कर्तव्य की याद दिलाऊंगा। भीष्म ने बाण दुर्योधन को दे दिए, लेकिन पास ही पांडवों का एक गुप्तचर ये सब सुन रहा था। उसने ये समाचार युधिष्ठिर को बताया। युधिष्ठिर ने तुरंत भगवान श्री कृष्ण से उपाय पूछा। कृष्ण मुस्कुराए और बोले, अर्जुन, तुम्हें दुर्योधन से वे बाण मांगने होंगे। याद है, जब तुमने कभी दुर्योधन की जान बचाई थी, तब उसने वचन दिया था कि तुम उससे कोई भी कीमती वस्तु मांग सकते हो। अर्जुन को बात याद आ गई। रात्रि में ही वह दुर्योधन के शिविर पहुंचा। दुर्योधन हंसते हुए बोला, स्वागत है अर्जुन, इस समय यहाँ क्यों आए हो? क्या सहायता चाहिए? अर्जुन ने कहा, भ्राता दुर्योधन, आपने मुझे वचन दिया था कि मैं कभी भी आपसे कोई भी वस्तु मांगूंगा तो आप देंगे। आज मैं आपसे वही वस्तु मांगने आया हूं, वो 5 सोने के तीर। दुर्योधन चौंक गया। पहले तो उसने इनकार कर दिया, लेकिन अर्जुन ने उसे क्षत्रिय धर्म और अपना वचन स्मरण कराया। वचन भंग न हो, इसलिए अंततः दुर्योधन को मजबूरी में 5 बाण अर्जुन को देने पड़े। अर्जुन तीर लेकर अपने शिविर लौट आया। इस प्रकार दुर्योधन का संदेह और चालाकी उसी पर भारी पड़ गई। पांडव मृत्यु से बच गए। युद्ध आगे चलता रहा और अंत में पांडवों को विजय प्राप्त हुई। इस कथा से हमें शिक्षा मिलती है कि संदेह और अविश्वास इंसान को नुकसान पहुंचा सकते हैं। अपना वचन निभाना ही सच्चा धर्म है। और सबसे बड़ी बात, नीति और बुद्धि बल से भी